और आप नियम ले लो हम पानी नहीं भरेंगे, फिर क्या करेंगी? भरा भरा है तो मिलेगा नहीं। हाँ, अगर भरा भराया पानी चाहिए है तो एक कमंडल ले लो, एक कमंडल पानी तो कोई भी दे देगा। तुम टंकी भर बगराओ तो कोई तुमको देने वाला नहीं है। भैया घर गृहस्थी में रह करके अग्नि जलाने का त्याग कर देंगे तो फिर नमो सिद्धाड़म भोजन कैसे बनेगा? इसलिए घर में रह करके दो काम एक साथ नहीं हो सकते। घर में भी रहें और आरंभ सारंभ में ना करें। कई लोग बोलते हम तो कुछ नहीं करते घर में रह के, हम तो कुछ नहीं करते, पर बैठे भी हो तुम घर में तो घर तो बोलो, घर तो नहीं। हमारे यहाँ तो काम वाली बाई लगी है, वो आती है, वो झाड़ू करती है, वो वाली बाई आती काम वाली, वो झाड़ू लगाती है। और नाम भी क्या है? लच्छो बाई। काम करने वाली बाई का नाम क्या है? लच्छो बाई। वो आती है, झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है, बर्तन भी साफ करती है। बोलो ना काम वाली बाई। जो ना बोले उसे उसकी कसम। और वो आज काम करने ना आए तब इनको अक्कल आए। आज वो बोलो, आज वो काम करने ना आए तब इनको अक्कल आए। बोलो, काम करने वाली वो झाड़ू लगाती है, बोलो हाँ, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े भी धो के डाल देती है। वो तो सब काम करती है, पर निर्देशन कौन देती है? निर्देशन आप देखो, टुनटुन ऐसी खड़ी होती है, सेठानी। इधर देखो, हाँ टुनटुन, क्या नाम दिया? टुनटुन ऐसी खड़ी होती। ओ लच्छो, अच्छे साफ करना बर्तन, अच्छो अच्छो बर्तन साफ करो। ये मग्गा देखो साफ नहीं हुआ ना, थोड़ा सा पाउडर और डालो ना। एक कचड़ा छूट गया है, एक कपड़े साफ नहीं हुए, एक कचड़ा छूट गया है, अच्छा काम करो। ऐसे कैसे चाले काम? ये चाले नहीं भाई, हमारे घर में तो साफ साफ काम करो। ना काल से छुट्टी पाओ, वेतन नहीं मिलेगा, हम नहीं जानते, काम अच्छा करो। चिल्ला रही हो, और काम अच्छा हो गया तो बहुत बढ़िया, आज अच्छा काम किया। काम किसने किया? बोलो जोर से, बोलो जोरा थी। काम किसने किया? लच्छो ने। और पाप किसको लगा? रेखाबाई को, क्योंकि निर्देशन 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 जिसका जो वो करना नहीं चाहती है, पर किस लिए कर रही? कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में दूल्हा का दृष्टांत दिया है। किसका? समझना भाई, किसका दृष्टांत दिया? शादी किसकी हो रही? दूल्हे की। काम कौन कर रहा है? काम कौन करते? दादी, नानी, बुआ, मामी, चाची, पूरे मोहल्ले के लोग। चूंकि आजकल तो सब रेडीमेड आने लगा, पहले 15 दिन पहले से बड़ी, पापड़, बुलौआ होते थे और बहुत सारे लोग आते थे 15-15 दिन पहले से, है ना। मामी शादी में आती थी, बुआ शादी में आती थी। आजकल तो सुबह आए और शाम को निकल गए, जिस दिन शादी उसी दिन निकल जाते हैं। तो शादी किसकी हो रही है? दूल्हे की। काम कौन कर रहा है? सारे लोग कर रहे हैं। दूल्हा तो कुर्सी डाल करके बैठा है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। वहाँ चाय के टाइम चाय, नाश्ते के टाइम नाश्ता, कपड़े के टाइम बढ़िया नए नए कपड़े, अनेक प्रकार के व्यंजन। भैया शादी है, वो कुछ नहीं कर रहा, पर रात को मिठाइयाँ बन रही, काम हो रहा, झाड़ू लग रही, पोंछा लग रहा है, टेंट लग रहा, सारा आरंभ में सारा हो रहा। पाप किसको लगेगा? पाप किसको लगेगा? क्योंकि निमित्त कौन है? दूल्हे के निमित्त से। इसलिए तुमने किया नहीं, पर तुमने टुनटुन की तरह खड़े होके टुक 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 करके तुमने सारा काम करवाया है। तुमने सारा काम करवाया है, इसलिए तुम्हें करवाने का भी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? तो आरंभ सारंभ, मुनि महाराज किसी भी प्रकार का आरंभ ना झाड़ू लगाते हैं, ना झाड़ू लगवाते हैं, ना अग्नि जलाते हैं, ना किसी से जलवाते हैं, ना पानी भरते हैं, ना किसी से भरवाते हैं। इस प्रकार से समस्त प्रकार की आरंभ का उनका त्याग होता है। आचार्य महाराज 81 नंबर की गाथा में अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों के विषय में व्याख्यान कर रहे हैं। देखेंगे 81 नंबर का श्लोक। कंदर्प कौतकोच्यम
कंदर्प कौतिकुच्यमा मोक्करियामति प्रसादिनाम पंच अदिनाम पंच अस्मीक्षाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृता विरते। इस प्रकार से इसके पांचों वेदों का व्याख्यान किया। अब अतिचार, इसके बतला रहे कि अतिचार का मतलब एक देश व्रतों का खंडित होने का नाम अतिचार है। जैसे अतिचार और अनाचार, पूर्ण तरह से व्रत को खंडित कर देना, इसका नाम क्या है? अनाचार। और थोड़ा सा दोष लगना, इसका नाम, बोलो इसका नाम, करो विचार, बोलो अतिचार। जैसे मान लो किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया, बच्चे ने रात्रि भोजन करने का, बोलो बच्चे ने रात्रि भोजन करने का त्याग किया, 1 महीने का नियम लिया। अब उसने रात को, उसको भूख लगी, रात को उसके लिए भूख लगी, तो उसने कहा कि मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तो मम्मी ने कहा खा लो बेटा, भूख लग रही। तो बेटा क्या बोलता? नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, मैंने महाराज श्री से, बोलो ना, मैंने महाराज श्री से, जोर से बोलो, मैंने महाराज श्री से, तुम्हें खबर नहीं पड़ी का? हमने महाराज श्री से नियम लिया है कि हम रात्रि में भोजन, जोर से बोलो, हमने महाराज श्री से नियम लिया है कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। तो माने कहा कि देखो बेटा, तुमने भाव तो बना ही लिए हैं, जब तुमने रात्रि में भोजन करने का भाव बना लिया है तो तुम्हें खाने का दोष तो, बोलो खाने का दोष तो लग ही गया है। इसलिए बेटा खा लो, बाद में 1 माड़ा फिर लेने का, 1 माड़ा गिरने लेने का। उसमें क्या है? महाराज जी को बोल देने का कि महाराज जी हमने रात में खा लिया, गलती हो गई मेरे से। महाराज जी तो अपने फैमिली महाराज जी हैं, तो डरने की बात नहीं है। अब उसको समझाया, फिर भी बच्चे ने क्या, नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो मैं नहीं खाऊंगा। तो उसमें ध्यान रख के चलना, खाने का जो भाव बना, सिर पे क्या लगा? अतिचार हुआ। क्या हुआ? सिर पे अतिचार हुआ। लेकिन खाने को बैठ गए तो नियम पूरा क्या हो गया? नियम पूरा खंड। जैसे आलू का त्याग था, किसी ने परोसा, पता नहीं था कि आलू की सब्जी है, खाया और 1 गिलास मुंह में चला गया। तो फिर क्या करना? वो मुंह में गया तो क्या करने का? उसको ग्रस्त श्रावक को बाहर कर देना और वो सब्जी अलग कर देना। अब हम नहीं खाएंगे, धोखे से खा लिया, इस सिर पे अतिचार हुआ। लेकिन अब किसी ने, बाजू वाले ने समझा, अब तुमने खा तो लिए, 1 गिलास तो खा ही लिया है, तो अच्छे से अब बोलो, अच्छे से पेट भर गए, अब खा तो लिए, 1 गिलास मुंह में गया सो वही है, और पूरा खाओ तो वही है। अब तुमने 1 गिलास खा तो लिया ही है, इसलिए आप पेट भर खा लो, अब दोस्त तो लग ही गया है। नहीं, 1 गिलास चला गया, उसको आप अलग कर दो, अब नहीं हम खाएंगे, तो तुम्हारा नियम नहीं टूटा है, क्योंकि तुमने क्या किया है? भूल से किया। और आलू का त्याग किया, और समोसा लेके आए, आलू आलू निकाल दिया, समोसा समोसा, सब्जी सब्जी निकाल दी, पपटा पपटा। बोलो बहन जी नमो सिद्धाड़म। समझ में आवे चाहे ना आए, मजे से मुंडी सब मटकाए। क्या? समझ में, बोलो, समझ में आवे या ना आए, मजे से मुंडी सब मटकाए। समझ में आए ना आए, पर मुंडी तो सब ऐसे लगता आनंद आ रहा है, बड़ी बिल्कुल है ना, ऐसे लगता समोसा में दिव्य धुनी कर रही हो। भैया आओ, पपड़ा पपड़ा क्या किया? आलू आलू निकाल दिया और पपड़ा पपड़ा खा लिया। इसी प्रकार से सब्जी, आलू नहीं खाएंगे, उसका रस्सा रस्सा, बोलो ना, उसका रस्सा रस्सा दे दो, आलू नहीं खाएंगे। महाराज ने आलू का त्याग करा है। देखो बहन जी इशारा कर रहे हैं कि महाराज हाची हाची बोलवानो छे,
आलू आलू निकाल लो, उसका रस रस दे दो, रस रस तो चलता है। वह आलू का त्याग कराए भैया, उससे संसार है। कभी चम्मच हम इसलिए नहीं लेते, कई बहुत होशियार रहते चतुर लोग, बोलो कौन चतुर है ना, एडवांस ज्ञानी, जरूरत से ज्यादा नॉलेज उनको रहता है, हम इसलिए नहीं रहते। कभी कभी चम्मच इधर की उधर हो जाती है, बोलो चम्मच, कोई बात नहीं, हम भी उससे खतरनाक हैं, हम भी एडवांस ज्ञान रखते, हो जाने दो, चम्मच इधर की उधर हो जाए चलेगा, पर तुम इधर के उधर मत हो, कोई बात नहीं। चम्मच 4 दिन में 1 दिन इधर उधर होगी, 2 दिन होगी, और फिर नियम दे ही दिया कि नियम लो, तो सोचता है कि पालन करना है, तो फिर उसे अच्छी तरह से ही क्या करो, उसके लिए अच्छी तरह से वो खुद ही दृढ़ हो जाता है कि उसका हमको पालन है। रात्रि में भोजन करने का भाव हुआ, ये सिर्फ दोष हुआ है, पर तुमने खा लिया तो एकदम से भ्रष्ट हो गए, इसलिए खाना नहीं। त्याग नियम लेने के बाद में दृढ़ता के साथ में कोई भी हमारे व्रतों में दोष नहीं लगना चाहिए, पर पंचम काल में निरतिचार चारित्र की पालना नहीं है। पंचम काल में व्रतों में दोष लगते ही लगते हैं, कितने भी सावधानता से मुनि महाराज व्रतों का पालन करें, फिर भी उनके व्रतों में दोष लग जाता। दोष लग जाए तो क्या व्रत ही ना पालें? नहीं, ऐसा नहीं है, दोष लगता है कोई बात नहीं, शाम और सवेरे प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। आप शाम को और सवेरे दोनों टाइम 28 मूल गुणों का आपको प्रतिक्रमण करना है। कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम, बोलो, ऐसे नहीं बोला जाता है। ये कोई दुकान नहीं है कि आ जाओ सब दूध ले लो, दूध ले लो। तुम तो एक कंडक्टर, बड़ौदा सूरत, बड़ौदा सूरत, बड़ौदा सूरत, बड़ौदा सूरत, सूरत सूरत बड़ौदा, बड़ौदा दाहोद, बड़ौदा दाहोद, सागवाड़ा बांसवाड़ा, सागवाड़ा बांसवाड़ा, और ढिलाई। कंडक्टर नहीं चिल्लाता है खड़े खड़े, और वो ट्रेन में आता है मुंबई मुंबई मुंबई, टाइम पास। ले ना सेठ जी, एक पैकेट तो ले, खा के तो देखो, ट्रेन में आए मूंगफली नहीं खाए तो आपका सफर ही 1 घंटा आपको प्रवचन देता, तब मैं 1 पैकेट खरीदती हूँ। चूड़ा लेके आता है, चूड़ा 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 चूड़ा, जो आपने भिखारी को बासी रोटी दी थी ना, उसी को तो छौंक करके लाया, जो तो कर्म का कल्ला मजे के साथ खाता है। वही तुम्हारी बासी रोटियों का चूड़ा है ना, जो तुमने भिखारी को दी थी, वही तो तल के लाया है, जो पैकेट में तुम खा रहे हो। तो क्या चिल्ला था? टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली। वो चिल्ला, ऐसा नहीं बोलना है, बोलो अच्छे, तस्मिच्छामि दुक्कडम, नमो, जोर से बोलो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तस्मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है ये सबसे छोटा प्रतिक्रमण है। बोलो, ये सबसे किसका? मुनियों का। लघु शंका गए, वहां से आए, हाथ धोया, तस्मिच्छामि दुक्कडम, कायु सर्ग। शौच क्रिया से आए, है ना, जो दोष हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, कायु सर्ग। छींक आई, तस्मिच्छामि दुक्कडम, जमाई आई, तस्मिच्छामि दुक्कडम, प्रमाद के द्वारा उंगलियों को चटका लिया, तस्मिच्छामि दुक्कडम, कायु सर करते, थूकना पड़ा उनके लिए, थूका तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, कायु सर करते हैं। अगर गैस आदि भी पास होती, ध्यान रख के चलना, ये सावधानता कितनी है। अगर मुनिराज के द्वारा गैस आदि पास होती है, तो हमारे वायु के द्वारा बाहर जो जीव, छोटे जीव थे, वो दुर्गंध से उनका प्राणघात हुआ है। उस समय भी वे मुनिराज बोलते हैं, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरा दोष मिटाओ, और कृति कर्म के लिए संपन्न करते हैं। अगर दोष लगता है तो प्रतिक्रमण भी उसका किया जाता है, और बड़ा प्रतिक्रमण शाम को करते हैं, सवेरे करते हैं, जो पूरा 30 मिनट उस प्रतिक्रमण में लगते हैं। तो ऐसे दोष लगता है तो उसका निराकरण करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए बाम कब लगाते हो? बोलो, बाम कब लगाते हो? जब सिर दुखता, और विक्स कब लगाते हो? जब जुकाम होता है। गोली कब खाते हो? बीमार होते हैं, है ना। त्रिफला चूर्ण कब खाते हो? हर्र बहेड़ा आंवला नमक मिला करके फक कब खाते हो? जब मौसम लूजा होता है, पेट गड़बड़ होता है, तो पेट साफ के लिए त्रिफला चूर्ण खाते। नॉर्मल आदमी जो सही है वो नहीं खाता। इसी प्रकार से ध्यान रख के चलना। ट्यूब कब लगाते हैं? जब कोई हमें रोग बीमारी होती है, खाज खुजली होती है, तब हमें लगाते।
किसी को कोई बीमारी नहीं है तो ट्यूब नहीं लगाता, गोलियां नहीं खाता। किसी को अस्पताल में भर्ती होने का कोई शौक, बोलो ना फिर, किसी को अस्पताल में भर्ती होने का शौक नहीं है, और किसी को कचहरी में जाने, कोर्ट में जाने का शौक नहीं है। भाई कोई लफड़ा होता है तभी वो बाहर गांव जाता है, तो आई वो उसमें क्या होता है, बस स्टैंड पे जाके बस में बैठता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें गाड़ी में बैठने का बहुत शौक होता है, तो उन्हें गाड़ी में बिठा ले गाँव के गाँव में घुमाया जाता, दूसरे गाँव नहीं ले जाते हैं। जब सफर करना है तब हम दूसरे गाँव। पंचम काल में निर्दोष चारित्र की पालना नहीं है। किसी ना किसी भी प्रकार से व्रतों में क्या लगता है, दोष लगता है, तो उसका प्रतिक्रमण करते हैं, प्राश्चित्य लेते हैं, मालाएं पहनते हैं, उपवास करते हैं, रस परित्याग उसका किया करते हैं। तुम इस भाव से कई लोगों से बोलो नियम ले लो, नहीं नहीं हम नहीं लेते नियम, टूट गया तो क्या, टूट गया तो तुम तोड़ोगे तो नियम टूटेगा, नहीं तोड़ोगे तो नियम वो नहीं ले सकता है जिसके नरक आयु का बंध हो गया है। ऐसा जीव कोई नियम नहीं ले सकता। एक बार मैं महाराष्ट्र में था कहीं, तो एक व्यक्ति घर पर चौका लगा, तो देखकर माँ का भाव ये रहता, घर में चौका लगा तो बोलते बेटा आ जाओ आप भी आहार दे लो। कब कब दिगंबर महामुनिराज का अपने घर पर आगमन होता है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। कभी सालों में, बरसों में ऐसा चौका लगाने का क्या होता है, मन बनता। और ये भी ध्यान रख के चलना, हर साधु के प्रति, हर श्रावक का चौका लगाने का भाव नहीं होता है। और मंदिर के आसपास में रहने वालों ध्यान रख के चलना, जो दूर रहते ना वो सोचते हमारा घर पास में होता ना तो, और पास वाले कई सोचते, कई संत निवास के सामने घर बना लिया, जब देखो तब महाराज को कमंडल में पानी दो, जंगल जाना तो हम ही हैं क्या। कई लोग ऐसे रहते हैं कि आफत पड़ती कि महाराज आ गए, अब हमारे दरबार बार बार निकलेंगे, कौन करे, कौन क्या करे। भैया मंदिर के सामने घर है तो शर्म से चौका मत लगाना, रोज निकलते तो एक बार तो कम से कम चाय नाश्ता करा दो, महाराज को तसल्ली हो जाए। शर्म से मत करना, धर्म से करना। किससे? शर्म से नहीं करना, धर्म से करना।